पराठा, देवरानी का फुल चीज पिज्जा। रोज की तरह शोभा आज भी किचन में जल्दी जल्दी सभी के लिए पराठे बना रही थी और बड़ी खुशी थी। साथ ही वो गुनगुना रही थी, आज भी जीने की तमन्ना है। शोभा ने गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया और उसने अपने आप से बोला, वाह भाई वाह, आज तो मैंने गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया है, वो भी मक्खन लगाकर। ये खाकर तो सभी मेरे दीवाने हो जाएंगे और फिर सबको ये समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी देवरानी से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। आखिर होंगी भी क्यों नहीं, मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। जहाँ एक तरफ शोभा आलू के पराठे बनाकर खुश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शोभा की देवरानी कीर्ति की आंख खुलने में थोड़ी देर हो गई। कीर्ति ने घड़ी देखी और फिर अपने आप से बोली, हे भगवान, आज तो मुझे उठने में बड़ी देर हो गई। आज तो जेठानी जी ने कुछ अच्छा बना लिया होगा सबके लिए। फिर मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि आज मैं सबके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। अरे हाँ, मेरी सहेली सपना बता रही थी कि पिज्जा की एक नई दुकान खुली है जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा मिलता है, और मैंने तो उस दुकान का नंबर भी लिया था। तो चलो आज मैं वहीं से चीज बस्ट पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। कीर्ति ने फोन करके सभी के लिए चीज बस पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शोभा अपने पराठों पर मक्खन लगाती हुई अपने आप से बोलती है, अब आएगा ना मजा। मैंने तो सबके लिए गर्मा गर्म मक्खन वाले आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन देवरानी जी ने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। आज तो सबको ये मानना ही पड़ेगा कि मैं ही सबसे अच्छी बहू हूँ। ऐसा कहते हुए शोभा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए नाश्ता लगाती है। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। शोभा कीर्ति को देखकर ताने देते हुए कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो आप नाश्ता बनाने के लिए आई ही नहीं। रोज तो आधा नाश्ता आप ही बनाती हैं, आज क्या हो गया आपको? जेठानी जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैं किचन में नहीं आई तो क्या हुआ, नाश्ता तो फिर भी आधा मेरी तरफ से ही रहेगा। अच्छा, लेकिन वो कैसे? यही तो मेरी खासियत है जेठानी जी, अगर मैं कोई काम नहीं भी करती हूँ ना तो वो काम अपने आप ही हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है और डिलीवरी बॉय पिज्जा देकर चला जाता है। कीर्ति वो पिज्जा टेबल पर लगाती है और सभी से कहती है, मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशल चीज बस्ट पिज्जा मंगवाया है, आप लोग खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सच में माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ चाची, मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है। बच्चों का क्या है, उन्हें तो पिज्जा पसंद ही आएगा, लेकिन देवरानी जी को ये नहीं पता हमारे साथ हमारे सास ससुर और हमारी दादी सास और दादा ससुर भी रहते हैं। उन लोगों को तो ये पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो तो सिर्फ मेरा पराठा ही खाएंगे। तभी उनके दादा ससुर पिज्जा का एक पीस उठाते हैं और खाते ही कहते हैं, अरे बहू वाह, ये तो बड़ा ही नरम है और साथ में बहुत स्वादिष्ट भी। अरे भाई, इसे खाकर तो मजा ही आ गया, जरा एक पीस और देना मुझे। ये सुनकर शोभा का मुंह उतर गया और ये बात दादी समझ जाती हैं। तभी दादी सास कहती हैं, अभी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं पिज्जा की। कुछ भी कहो, ये शहरी पिज्जा हमारे गांव के आलू के पराठे की बराबरी नहीं कर सकता। ला बहू, जरा मुझे आलू के पराठे तो देना। ये सुनकर शोभा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये बात हुई ना दादी सास जी। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सभी लोगों को भी पिज्जा बहुत पसंद आता है। अब तो अक्सर यही ऐसा होता, जहां शोभा अलग अलग तरह के मक्खन वाले पराठे बनाती तो वहीं कीर्ति अलग अलग तरह के पिज्जा उस नई दुकान से ऑर्डर करके मंगाती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन जब कीर्ति ने चीज पिज्जा मंगवाने के लिए फोन लगाया तो उसे पता चला कि वो दुकान बंद हो गई। कीर्ति परेशान होते हुए खुद से कहती है, अरे नहीं, पिज्जा की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए थी। सबको वहाँ का पिज्जा कितना पसंद था, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। चलो किचन में जाकर देखती हूँ आज क्या बनाना है। ऐसा कहकर कीर्ति किचन में जाती है, जहां पर शोभा पहले ही मक्खन लगाकर पराठे बना रही थी। शोभा कीर्ति को देखते ही बोलती है, देवरानी जी, मुझे ये पता चला कि पिज्जा की दुकान बंद हो गई है, अब आप क्या करोगी? वैसे आपको एक बात बता दूं कि आज मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ, जो मेरी बेटी सोनू और आपकी बेटी नैना दोनों बहुत पसंद करते हैं। आपको तो पता ही है कि वो दोनों पनीर के पराठे के कितने बड़े फैन हैं, और अगर मेरे हाथों के पनीर के पराठे हों तब तो वो दोनों तारीफ करते थकते नहीं है। जेठानी जी, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर वो दुकान बंद हो गई तो? आप जब हाथ से पराठे बना सकती हो तो मैं भी तो हाथ से पिज्जा बना सकती हूँ ना। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि वो दुकान बंद होने वाली है। ऐसा कहकर कीर्ति ने कबर्ड से एक थैला निकाला और उसमें से पिज्जा बेस और पिज्जा बनाने का सारा सामान निकालने लगी और शोभा से कहती है,
मैंने तो पहले से ही पिज्जा का सारा सामान मंगा कर रखा था। आज मैं अपने हाथों से चीज पिज्जा बनाऊंगी। ये सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। तभी वो अपने पराठों पर मक्खन डालते हुए बोलती है, आज तो मेरे पराठों से डबल खुशबू आएगी, क्योंकि मक्खन पराठों पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है। तभी मक्खन से धुआं उठता है और धुआं पूरे किचन के साथ साथ घर में भी फैलने लगता है। ये देखकर कीर्ति कहती है, क्या जेठानी जी, आपने पूरे घर में धुआं धुआं करके रखा हुआ है? हाँ तो धुआं तो होगा ही, देख नहीं रही हो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। मेरे हाथों से निकला हुआ मक्खन है ये, तभी तो इतनी खुशबू आती है। मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था गाँव में। तुम क्या जानो हाथों से निकले हुए मक्खन का टेस्ट। आप तो रहने ही दीजिए जेठानी जी, इससे तो अच्छी मेरी चीज है जो कम से कम इतनी स्मेल तो नहीं करती, पर शांति से टेस्ट दे देता है मेरी तरह। वो तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन घर में भला चीज पिज्जा बनेगा कैसे, इस बारे में सोचिए। कीर्ति अपनी जेठानी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो तवा उठाती है और गरम गैस पर होने के लिए रख देती है। फिर वो तवे पर पानी छिड़कती है और पिज्जा बेस रख देती है। उसके बाद सारे सॉस और चीज डालकर वो उसे ढक्कन से ढक देती है। थोड़ी देर में पिज्जा तैयार हो जाता है। शोभा ये देखकर काफी जल जाती है। उसके बाद कीर्ति अपने बनाए पिज्जा पर ढेर सारी एक्स्ट्रा चीज डालती है। तभी शोभा भी अपने पनीर पराठों के ऊपर मक्खन की एक टिकिया डालती है और फिर दोनों अपना अपना नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। और तभी बच्चे पिज्जा देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह चाची, आपने पिज्जा बनाया है, आज तो मजा ही आ जाएगा। ओहो बली बली। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। लेकिन माँ, पिज्जा की तो बात ही अलग होती है, हम तो पिज्जा ही खाएंगे। वाह भले भले ते, शाबाश शाबाश। बच्चों की बात सुनकर शोभा अपने मन में बोलती है, मैंने तो सोचा था कि बच्चों को मेरा पनीर पराठा ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन इन्हें तो देवरानी जी का पिज्जा ही खाना है। खैर कोई बात नहीं, घर में बाकी लोग तो बड़े मजे लेकर मेरे पराठे ही खा रहे हैं। कीर्ति शोभा के पास आती है और चुपचाप से कहती है, जेठानी जी, सभी लोग आपके पराठे खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो मेरे हाथ का पिज्जा ही पसंद है। और ऐसा कहकर वो सभी को पिज्जा सर्व करने लगी। सभी लोग ढेर सारे मक्खन वाले पनीर पराठे और ढेर सारी चीज वाला पिज्जा खाते हैं और दोनों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। तभी कीर्ति अपनी सास से बोलती है, माँ जी, पिज्जा बनाने के लिए चीज खत्म हो गई है, तो मैं बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ चीज के साथ साथ कुछ अलग अलग चीजें भी खरीद के ले आऊँ, जिससे पिज्जा बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, शोभा भी कह रही थी बाजार जाने के लिए, उसे भी साथ लेती जा। शोभा भाभी बाजार जाकर क्या करेंगी, वो तो अपने हाथ से ही मक्खन निकालती है। तभी शोभा कहती है, देवरानी जी, निकालती हूँ, लेकिन मक्खन निकालने के लिए दूध तो चाहिए होता है ना, बस मुझे वही लाना है बाजार से। अब दोनों बहुएं साथ में बाजार जाती हैं। कीर्ति अपने लिए ढेर सारा चीज और पिज्जा बनाने की कुछ और सामान खरीदती है। वहीं शोभा अपने लिए ढेर सारा दूध लेती है और दोनों ही मार्केट से घर आ जाती है। शाम को कीर्ति की सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे बहू, तुम दोनों ने देखा नहीं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उन्हें भूख लगी है। ऐसा करो कि तुम दोनों बच्चों के लिए कुछ बना कर ले आओ, साथ में हम सभी भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। ठीक है माँ जी। दोनों किचन में जाती हैं तो वहां पर शोभा के बनाए हुए पराठे और कीर्ति का बनाया हुआ पिज्जा पहले से ही रखा हुआ था। दोनों अपने अपने पिज्जा और पराठे को गर्म करती हैं और लाकर सभी के सामने रख देती हैं। सभी लोग वो पराठे और पिज्जा खा लेते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कीर्ति की सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देख रही हो शोभा बहू, कीर्ति बहू, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और हम सभी का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जरा आज कुछ चटपटा बना ले। ठीक है माँ जी, तो मैं आज आप लोगों के लिए मसाला चीज पिज्जा बना कर लाती हूँ। बारिश में तो मसाला चीज पिज्जा खाने का मजा ही अलग है। और माँ जी, मैं आप लोगों के लिए मसाला पराठा बना कर लाती हूँ, एकदम चटपटा और ढेर सारी मक्खन के साथ। दोनों किचन में जाती हैं और शोभा मसाला पराठा बनाती है और कीर्ति एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बनाती है और वो अपनी सास के सामने लाकर रख देती है। तभी उनकी दादी सास कहती है, बेटा ये क्या, तुम लोगों ने पिज्जा और पराठा लगा रखा है? इसके अलावा भी तो दुनिया में चीजें हैं। जरा इन चीजों से बाहर निकल कर ये भी देखो कि बहुत कुछ है दुनिया में बनाने और खाने के लिए। और उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन कीर्ति जब किचन में जाती है तो देखती है कि जेठानी अपने हाथ से दूध को मसल मसल कर मक्खन निकाल रही थी। जैसे ही उसने कीर्ति को देखा तभी शोभा बोलती है, देवरानी जी, देखा तुमने कैसे मैं अपने हाथों से मक्खन निकाल रही हूँ? यही तो है मेरे स्वादिष्ट पराठे का राज, जो आपके पिज्जा में नहीं आता। कीर्ति मन में सोचती है, जेठानी जी को अपने हाथों से निकले हुए मक्खन का कितना घमंड है। ऐसा करती हूँ कि आज मैं उनका मक्खन ही बदल देती हूँ।
तभी शोभा किसी काम से बाहर जाती है और उतनी ही देर में कीर्ति फ्रिज से मक्खन की टिक्कियां निकालती है और शोभा के मक्खन को बदल देती है। थोड़ी देर बाद शोभा किचन में आती है और अपने पराठे बनाने लगती है, लेकिन जैसे वो पराठे पर मक्खन डालती है तो उसकी खुशबू से समझ जाती है कि कीर्ति ने मक्खन बदल दिया है। और फिर शोभा कहती है, देवरानी जी, तुमने मेरा मक्खन क्यों बदला? अगर मैंने तुम्हारा पिज्जा बिगाड़ना शुरू कर दिया ना, तो याद रखना तुम्हारा पिज्जा कभी अच्छा नहीं बनेगा। कीर्ति शर्मिंदा हो जाती है। शोभा ने उन पराठों को साइड किया और दोबारा से अपना मक्खन निकाला और पराठे बनाने लगी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन घर में सब्जियां खत्म हो जाती हैं। तब शोभा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं मंडी जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ से पराठे बनाने के लिए कुछ सब्जियां ले आऊँ। रुकिए जेठानी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी पिज्जा बनाने के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए। अब दोनों देवरानी जेठानी बाजार पहुंचती हैं और सब्जियां देखना शुरू करती हैं। तभी उन्हें लाल लाल बड़े बड़े टमाटर दिखाई देते हैं। तो कीर्ति कहती है, जेठानी जी देखिए ना, टमाटर कितने सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले टमाटर ही खरीद लेते हैं। दोनों बहुओं ने मिलकर टमाटर खरीदे, लेकिन तभी झमाझम बारिश होने लगी, जिसकी वजह से वो लोग और सब्जियां नहीं खरीद पाई और केवल टमाटर लेकर उन्हें वापस आना पड़ा। अब रात के खाने की बारी आई तो शोभा अपने आप से बोलती है, बारिश की वजह से सब्जियां तो हम खरीद नहीं पाए, लेकिन ये टमाटर मिले। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इन्हीं टमाटरों से टमाटर पराठा बनाकर तैयार करूंगी जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। अब शोभा टमाटर को बारीक बारीक काटती है और उसमें कुछ मसाले मिलाकर उनके टमाटर पराठे बना लेती है। कीर्ति जब शोभा को टमाटर पराठे बनाते हुए देखती है तो वो कहती है, क्या बात है जेठानी जी, आज तो आपने कुछ यूनिक पराठे बनाए हैं, टमाटर के पराठे। यही तो मेरा टैलेंट है देवरानी जी। ठीक है, तो आप मेरा भी टैलेंट देखिए, मैं भी आज टमाटर पिज्जा बनाऊंगी। अब कीर्ति टमाटर को बारीक बारीक काटकर पिज्जा बेस के ऊपर रखकर और एक्स्ट्रा चीज डालकर टमाटर पिज्जा बना देती है। फिर दोनों अपने अपने हाथों से बनाया हुआ टमाटर पराठा और टमाटर पिज्जा डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। सभी टमाटर पराठा और टमाटर पिज्जा देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनकी सास कहती है, क्या बात है बहू, तुम लोग तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। टमाटर पराठा आज तक कभी नहीं सुना और टमाटर पिज्जा भी कभी नहीं सुना, लेकिन तुम दोनों ने बना दिया। तुम दोनों का तो जवाब ही नहीं है। हाँ माँ जी, यही तो है, जेठानी के मक्खन के पराठे वर्सेस देवरानी का चीज पिज्जा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सभी लोगों ने बड़े ही चाव से खाना खाया। बस ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन कीर्ति की सास सीढ़ियां उतरते हुए बहुत थक जाती है। तभी वो अपने आप से बोलती है, हे भगवान, लगता है मेरी उम्र कुछ ज्यादा ही जल्दी ढल रही है। अब तो 2-4 सीढ़ियां उतरने में भी मेरी सांस फूल जाती है। लगता है कि मुझे अब अपना कमरा पहली मंजिल में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति की सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, शोभा, कीर्ति, तुम दोनों ध्यान से सुनो। कल मेरी ननंद आ रही हैं झांसी से। वो कल सुबह 5 बजे की गाड़ी से आ जाएंगी और हमारे साथ कुछ दिनों तक रहेंगी। ध्यान रहे, वो काफी पुराने विचारों की हैं। उनके सामने मुझे किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। तुम दोनों अपनी अपनी पसंद से उनके लिए नाश्ता बना लेना। और हाँ, एक बात और, हमारे घर में ये जो पराठा और पिज्जा को लेकर किटकिट होती है, इसकी भनक भी उन्हें नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम दोनों अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना इस घर से। ये सुनकर कीर्ति बोलती है, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, बुआ जी आपकी छोटी बहू की बहुत तारीफ करेंगी। माँ जी, वो छोटी बहू की तारीफ करे या ना करे, लेकिन बड़ी बहू की तो पक्का तारीफ करेंगी, क्योंकि मक्खन वाले पराठे तो हर गांव के निवासियों को पसंद होते हैं। इसके बाद शोभा किचन में जाती है और अपने मन में सोचती है, कल मुझे कुछ अलग तरह का पराठा बनाना चाहिए। ऐसा करती हूँ कि मटर भिगो देती हूँ, सुबह नाश्ते में मटर के पराठे बना दूंगी। ऐसा कहकर शोभा मटर भिगो देती है और किचन से बाहर निकल जाती है। शोभा को मटर भिगोते हुए देख कीर्ति फिर किचन में जाती है और कहती है, अच्छा, तो बुआ जी को इम्प्रेस करने के लिए जेठानी जी मटर के पराठे बनाने जा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं भी अपने लिए मटर भिगो देती हूँ और मैं भी मटर का पिज्जा बना लूंगी, वो भी कल। वैसे भी गांव वालों को हरी हरी चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो उन्हें मेरा हरा भरा मटर पिज्जा भी बहुत पसंद आएगा। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी आ जाती हैं। सभी लोग उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तब तक नाश्ते का भी टाइम हो जाता है। तभी कीर्ति की सास कहती है, दीदी, अब आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक आपकी दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर लगा देंगी, फिर हम सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे। अब बुआ जी नहा धोकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं। सभी लोग मिलकर नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी शोभा अपने मटर पराठे लेकर वहां आती है और कहती है,
लीजिए बुआ जी, मेरे हाथों के बने हुए मटर के पराठे खाइए, वो भी एक्स्ट्रा मक्खन के साथ, आपको मजा ही आ जाएगा। तभी कीर्ति भी वहां पर अपना मटर पिज्जा रखते हुए कहती है, बुआ जी, आप इन हरी भरी मटर से बना हुआ मटर पिज्जा खाकर देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा। इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज भी डाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये सब सुनकर बुआ जी कहती हैं, बेटा, ये सारी चीजें नहीं खाती हूँ मैं तो बस सिंपल खाना ही खाती हूँ। बुआ जी की ये बात सुनकर शोभा कहती है, कोई बात नहीं बुआ जी, आप 10 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए सिंपल सा मक्खन का पराठा बनाकर ला देती हूँ। और बुआ जी, मैं आपके लिए सिंपल सा चीज पिज्जा बनाकर ला देती हूँ। क्या हो गया है तुम लोगों को? बच्चों, पिज्जा पराठा बस यही खाना पसंद करती हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि क्या ये सब शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है? और तुम दोनों पराठे और पिज्जा की दुनिया से बाहर निकलकर अपने घर वालों को देखो। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि रात को छोले भिगोए थे और सुबह वो फूल गए हैं। इन सभी घर वालों का पिज्जा और पराठा खिला खिलाकर क्या हाल कर दिया है तुमने? इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कसरत तो दूर, ये लोग तो जलते हुए भी हाफ जाते होंगे। हाँ दीदी, ऐसा तो हो ही रहा है, आजकल मैं थोड़ा भी चलती हूँ तो हाफ जाती हूँ। सुना तुम दोनों ने? अब मैं चाहती हूँ कि दोपहर में खाने में तुम लोग कुछ सात्विक खाना, कुछ सादा खाना बनाकर लाओ और हम सब मिलकर वही खाएंगे। बुआ जी की ये बात सुनकर दोनों बहुएं थोड़ी परेशान होती हैं। वो किचन में जाती हैं। तब शोभा कहती है, बुआ जी तो सात्विक खाना खाती हैं, हमें उनके लिए कुछ सिंपल सा खाना बनाना होगा, वरना वो हमें बहुत डांटेंगी। तो ठीक है ना, हम बुआ जी के लिए आलू की सब्जी, अरहर की दाल चावल रोटी बना देते हैं और बाकी लोगों के लिए पिज्जा और पराठा। अब शोभा और कीर्ति मिलकर बुआ जी के लिए आलू की सब्जी, अरहर की दाल चावल और रोटी बनाती हैं और बाकी के लोगों के लिए पिज्जा और पराठा। और उसके बाद वो लोग पूरा खाना टेबल पर लगाते हैं। बुआ जी अपनी प्लेट में दाल चावल सब्जी रोटी निकालती हैं। उन्हें देखकर बाकी लोग भी अपनी प्लेट में दाल सब्जी रोटी निकालते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। रोल पिज्जा और पराठा खाने वाले इस परिवार को आज दाल चावल सब्जी रोटी का स्वाद बहुत भाता है। तभी सोनू कहता है, माँ, कितनी दिनों बाद सादा खाना खाने को मिला है और ये कितना अच्छा लग रहा है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ माँ, सोनू भैया सच कह रहे हैं। इतना ऑयली खाना रोज रोज खाकर तो जैसे भूख ही नहीं लगती थी, लेकिन आज तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सभी लोगों ने वो दाल चावल सब्जी रोटी खा ली और पिज्जा पराठा पूरा का पूरा बच गया। तब शोभा बोलती है, देवरानी जी, इन लोगों ने तो हमारा पिज्जा और पराठा खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये पिज्जा और पराठा खाने के लिए हम तो है ना, चलो हम ये खा लेते हैं। हाँ जेठानी जी, वैसे भी तो मैं पिज्जा ही खाती हूँ, मुझे तो ये सादा खाना पसंद ही नहीं है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना पिज्जा और पराठा खा लेते हैं। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। वो दोनों सात्विक खाना बनाती, साथ ही पिज्जा और पराठा भी बनाती। बुआ जी के साथ पूरा परिवार भी वही खाना खाता और बचा हुआ पिज्जा और पराठा वो दोनों खुद खाती। लगातार पिज्जा और पराठा खाकर वो दोनों भी बोर हो चुकी थी। एक दिन सभी के खाना खाने के बाद जब वो दोनों खाना खाने बैठी तो शोभा बोलती है, देवरानी जी, आपको नहीं लगता कि हम रोज रोज पिज्जा पराठा खाकर बोर हो गए हैं? क्यों ना आज हम भी बाकी घर वालों की तरह सादा खाना खाकर देखें। हाँ जेठानी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी आपसे। फिर वो दोनों ही दाल चावल सब्जी रोटी खाती हैं और उसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। अब 2 दिन बीत चुके थे और पूरे परिवार के साथ साथ दोनों बहुएं भी सात्विक खाना खा रही थी और उन सबको बहुत ही स्फूर्ति महसूस हो रही थी। और ये बात बुआ जी भी महसूस कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी बोली, शोभा, कीर्ति, अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि सात्विक खाना खाने में ही सबका भला है। हफ्ते में कभी कभार पराठे और पिज्जा खाया जा सकता है, लेकिन रोज रोज नहीं। हाँ बुआ जी, आप सही कह रही हैं। अब हमने सोच लिया है कि हर इतवार जेठानी जी सुबह आलू के पराठे बनाएंगी, वो भी एक्स्ट्रा मक्खन की टिकिया के साथ, और शाम को मैं एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बना दिया करूंगी। लेकिन हम ये हर हफ्ते में केवल इतवार को ही चीज पिज्जा बना दिया करूंगी, लेकिन हम ये हर हफ्ते में केवल इतवार को ही खाया करेंगे। इसके सिवा हम बाकी दिन सात्विक खाना ही खाया करेंगे। और मैं और जेठानी जी ने तो सुबह के नाश्ते की लिस्ट भी बना ली है, जैसे पोहा, इडली, उपमा, डोसा। हम सभी को ये बना कर खिलाया करेंगे। और वैसे भी जेठानी जी और मेरे हाथों में तो स्वाद का जादू है। हाँ बच्चों, अब तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो लोग अलग अलग तरह का सादा खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाते हैं। थोड़े दिनों बाद बुआ जी के जाने का समय हो जाता है। वो सभी को आशीर्वाद देकर सबसे विदा लेती हैं और अब